अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बीएसआर। बीएसआर चाहे हम वो एफपीए में देखें अगर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं एफपीएम, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। अब बीएसआर कंप्लीट एब्रीविएशन है बेस्ट सेलिंग रैंक का, और ये मैंने आपको जो एब्रीविएशंस वाली वीडियो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट टर्म्स का आइडिया हो जाए और आपको पता हो कि ये शॉर्ट टर्म किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी आप एज आ क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट या फिर ख़ुद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़ोन पे, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका बीएसआर, बेस्ट सेलिंग रैंक। अब ये एक्चुअल कितना होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, ये चेक कैसे करते हैं, इसका और सेल्स का आपस में क्या कनेक्शन है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपका बीएसआर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसआर होता क्या है। अच्छा, बीएसआर होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, वो रैंक जो अमेज़ॉन किसी भी प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी में उसकी सेल्स को देखते हुए देता है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत ज़्यादा हाई है तो इट्स मीन कि उसको हमने कंसीडर नहीं करना, और अगर उस प्रोडक्ट का बीएसआर कम है तो आप उसको फ्यूचर टेस्टिंग पे लगा सकते हैं, फर्दर उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, उसका स्टैट चेक कर सकते हैं। आगे आता है एफपीए में या एफपीएम में, दोनों में ही बीएसआर ज़रूरी क्यों है। अच्छा, आप अपनी कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको सिलेक्ट किया और आपको वो अच्छी लगी, आप उसको मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि आपने उसको किस कैटेगरी में करना है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज है ना अमेज़ोन के ऊपर। अब जिस कैटेगरी के अंदर बीएसआर कम जा रहा है तो आपने अपनी प्रोडक्ट को हमेशा उस कैटेगरी में लिस्ट करना है। जिस कैटेगरी का बीएसआर पहले ही ज़्यादा जा रहा है उसमें कभी भी इनलिस्ट नहीं करना। उसकी वजह क्या होगी कि बीएसआर ज़्यादा होने की वजह से सेल्स कम हो जाती है, और बीएसआर जिसका कम होगा डेफिनेटली सेल्स ज़्यादा है। तो अगर आप गलती से ऐसी कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं जहाँ का बीएसआर बहुत हाई है तो वो उसकी आपको फ़ायदा ही नहीं होना उस प्रोडक्ट का। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जानी है, आपको बजट ज़्यादा देना पड़ना है, लेकिन आपको उसकी सेल्स नहीं अच्छी मिलनी। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, बीएसआर इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी कैटेगरी को सही से सिलेक्ट कर सकें। अब ये जो बीएसआर है इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी यही कहेंगे कि अभी तक सिर्फ बातें सुनाई जा रही हैं तो हमें बता नहीं रही कि बीएसआर चेक कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम अपने अमेज़ोन के बायर जो पेज है उस पर चले जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना टूल्स और एक्सटेंशंस का बताया था कि आप में से जोन्स यानी कि जो फ्री है वो तो आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर लें ताकि आपको ये चीज़ें ना क्लियर हो, आप भी प्रैक्टिस करें। अब मैंने ये बायर पेज के ऊपर ना एक अपनी जो है एक प्रोडक्ट खोली हुई है। ठीक है, ये स्टैनले एक ब्रांड है, ये बड़ा फेमस ब्रांड है, यूएसए का भी है, यूके के अंदर भी है, और ये इनकी ये प्रोडक्ट है, और इस टम्बलर्स है एंड वाटर ग्लासेस है, और इन्होंने इसको लिस्ट किया हुआ है किचन एंड डाइनिंग के अंदर। ठीक है, अब हमने इसका चेक करना है बीएसआर। अगर आप वैसे इसको ढूंढते फिरेंगे ना आप थक जाएंगे, लेकिन आपको ना बीएसआर नहीं समझ आना। तो मैंने ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, सेलर स्प्राइट, आप लाजमी करेंगे, बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, आपको अमेज़ोन की हिस्ट्री में बहुत फ़ायदेमंद देगी। मैं इसको तो हर टाइम अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखती हूँ। अच्छा, इसमें अब ये देखें, यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है बीएसआर। ठीक है, इसने हमें क्लियर बता दिया कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर 10 है, इट्स मीन कि इसकी सेल्स गुड है। ये देखें ना, इसका बीएसआर यहाँ 10 है और यहाँ ये सेल्स क्या दिखा रहा है 2000 प्लस। ठीक है, एक मंथ के अंदर, और ज़रा सी बात है ये ब्रांड है, इसने एक अपना नाम बना लिया हुआ है। लेकिन अगर ये 2000 पे है और आप भी इस तरह का ही टम्बलर एक अपना इनलिस्ट करना चाह रहे हैं और आपकी कैटेगरी आपने क्या कौन सी चूज़ करनी है, किचन एंड डाइनिंग की, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपने इसको फर्दर भी लिस्टिंग कैसे करते हैं वो हम आगे जब अपना प्राइवेट लेवल का कोर्स करेंगे ना उसके अंदर मैं आपको सारा लिस्टिंग करना भी सिखा दूँगी। अभी तो हम एफपीए होलसेल वाले की तरफ जब काम करेंगे, एफपीएम होलसेल, तो उसमें तो हमने मी टू लिस्टिंग करनी होती है, लेकिन चीज़ें देखनी होती है, चेक करना होता है ना स्टैट प्रोडक्ट का।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी अगर प्रोडक्ट हमारी होलसेल की हो तो हम BSR इसको गुड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तो यहाँ से चेक हो गया, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी टूल, अब ये जिस तरह हीलियम 10 है मेरा, लेकिन अभी ये पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ, टूल्स ना बहुत दफ़ा प्रॉब्लम कर देते हैं, तो यहाँ से भी, इससे भी पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ का अमेज़ोन का अपना कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस पर डिटेल वीडियो मेरी अगली आएगी, वो ज़रूर देखिएगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर वाली होगी। लेकिन आज के अंदर हम इसके अंदर क्या देखेंगे, यहाँ से सेल्स रैंक, यहाँ भी 10 आ रहा है ना, इसका BSR, इसमें इनके ये प्रोडक्ट ठीक है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि हमने BSR चेक कैसे करना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि BSR और सेल्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब BSR और सेल्स का क्या रिलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने प्रोडक्ट देखी है, उसका BSR जो है वो है 10, ठीक है। तो इट्स मीन इसकी जो सेल्स है 2000 प्लस सेल्स हैं लास्ट मंथ, ठीक है। अगर यही BSR इसका होता, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं, अब इसका अगर यही BSR होता 10,000, तो क्या होना था इसका रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट ये होना था, इसकी ये जो सेल्स है ना वो 50 से 100 में हो सकती थी, ठीक है। यानी कि जितना BSR ज़्यादा होगा सेल्स उतनी कम होगी, जितना BSR कम होगा सेल्स उतनी ज़्यादा होगी। हमेशा वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका BSR कम हो, ताकि आपको सेल्स अच्छी मिल सके। अब हम अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, सिर्फ BSR को देखकर ही नहीं सिलेक्ट कर लेना कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी और इसको सेलेक्ट कर लिया जाए, नहीं। BSR के साथ जो मैंने आपको बाकी स्टैट्स बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसको नोट करें, उसको भी देखना है, ठीक है। BSR आपका कम हो, उसमें कंपटीशन भी कम हो। अब ये नहीं है कि यहाँ पे BSR इतना कम है और यहाँ पे कंपटीशन ही 200 से 300 लोग बैठे हैं बेचने वाले, तो आपकी कहाँ बारी आएगी उस लिहाज से, ठीक है। हर चीज़ को आपने देखना है कि जो स्टैट्स की जो हमारी क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो स्टैट्स सारा हमारा मैच करना चाहिए। जब वो मैच हो जाए फिर प्रोडक्ट को फाइनल करना है। ये स्टैट का एक फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उस स्टैट के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, उसमें सबसे पहले BSR जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर अलग से वीडियो बना के भी बताया आपको, ताकि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना BSR को इग्नोर कर देते हैं या BSR से फ़ायदा क्या होता है, तो उनको पता चल जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो आपने अपनी जो स्टैट की लिस्ट है उसके अंदर इस चीज़ को आज नोट कर लेना है BSR के आगे, कि किसी भी प्रोडक्ट का वो जब सेलेक्ट करना है तो उसका आपने लोएस्ट BSR वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, हाईएस्ट BSR वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, वो आपको अच्छी सेल्स नहीं देगी। अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, वहाँ से आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, वो सारी डिटेल, ताकि हम नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएं और फिर आखिर में हम अपनी प्रोडक्ट हंट करें, फिर उसको लिस्ट करना मैं आपको सिखाऊंगी, सारा कोर्स वाइंड अप पे जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।